स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो लास्ट टाइम हमने 3 पार्टिकल पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के 3 पार्टिकल होते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि उनकी पोजीशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। जे थॉमसन ने 1903 के अंदर कुछ बातें बताई एटम से रिलेटेड। उसने एटम को कंपेयर किया एक तो वाटरमेलन से उसने कंपेयर किया। उसने कहा वाटरमेलन का ये जो रेड पार्ट होता है, रेड एडिबल पार्ट, उसने रेड पार्ट को पॉजिटिव स्फीयर बता दिया। पॉजिटिव स्फीयर एटम जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होगा वो पॉजिटिव स्फीयर है, और जो उसमें सीड्स होंगे, जो उसमें एम्बेडेड है, इन सीड्स को, जो सीड्स एम्बेडेड है उसके अंदर है एम्बेडेड, उसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो उसने एटम को कंपेयर किया वाटरमेलन से। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है उसको उसने पॉजिटिव स्फीयर बताया, और जो ब्लैक सीड्स है, ब्लैक सीड्स उसके अंदर एम्बेडेड है, उसको इलेक्ट्रॉन की तरफ बताया। तो उसने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड इन इट। दूसरी बात उसने बताई, कहता एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उसने बताया एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दोनों में इक्वल होगा। यानी ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल आ जाता है तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। उसने एटम को क्रिसमस पुडिंग मॉडल से भी कंपेयर किया। क्रिसमस पुडिंग मॉडल है जैसे केक होता है, केक का एक एडिबल पार्ट होता है और कुछ उसमें हम ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं। तो कहता है एडिबल पार्ट जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है, और जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होंगी वो लाइक इलेक्ट्रॉन होंगी। तो ये पॉजिटिव स्फीयर और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसीलिए हम कोई भी एटम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं सोडियम, तो हम कोई चार्ज नहीं लगाते, प्लस माइनस नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसमें सिर्फ इतनी बात पता चली थी न्यूट्रल होता है। अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ पॉजिटिव स्फीयर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 पार्टिकल अभी तक इसमें मिसिंग है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको उसने नाम दिया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स को बोलते हैं हीलियम-24। हीलियम-24 का मतलब है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। जितना मास बढ़ता जाएगा पार्टिकल हैवी होता जाएगा।
तो एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। अल्फा पार्टिकल्स की बात की है। आपको बता दूं मैं एटॉमिक नंबर, ये 2 का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन 2, और मास नंबर 4 का मीनिंग है P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास 4 है जो न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस कहां से है वो रदरफोर्ड ही बात करेगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो क्या एक्सपेरिमेंट था? एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की स्लिट ले ली, स्लिट बिल्कुल बारीक सी गोल्ड फॉइल ले ली, और उस गोल्ड फॉइल से यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई। जैसे ये एक गोल्ड फॉइल है और यहां से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाई, तो क्या होगा, कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरह से जाएंगे। बॉम्बार्डमेंट का मतलब बौछार कर दी उसके ऊपर, चारों तरफ से अल्फा पार्टिकल जो है उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की। तो बॉम्बार्डमेंट के बाद वो क्या देखता है, तो जैसे ही ये गोल्ड एटम उसने लिया, ये गोल्ड फॉइल है, आप एटम को स्फेरिकल शेप में दिखाते हैं तो ऐसे दिखा दिया आपने, तो उसने बॉम्बार्डमेंट की, तो अल्फा पार्टिकल्स यहां बॉम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स है हीलियम 2, यहां से बॉम्बार्डमेंट हुई कैसे, तो यहां एक रेडियोएक्टिव सैंपल लिया था उसने, उस सैंपल से ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे और जाके इस गोल्ड के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। बॉम्बार्डमेंट में क्या देखा उसने, पहली बात उसने देखी तो कुछ ऑब्जर्वेशन नोट की उसने। ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड एटम विदाउट डिफ्लेक्शन। ये जो बॉम्बार्डमेंट की, बौछार की, ये गोल्ड एटम है, गोल्ड एटम। गोल्ड एटम का एटॉमिक नंबर आपको मैं बता दूं 79 होता है, 79। तो गोल्ड के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल ही ऐसे थे जिनका साइज जो है स्मॉल होता है गोल्ड से, यानी इसके कंपेरेबल था। अगर इससे बहुत ज्यादा लाइट होता तो सारे पास कर जाते, बहुत ज्यादा हैवी होता तो सारे के सारे गोल्ड से वापस आ जाते। इसलिए गोल्ड के लिए अल्फा पार्टिकल परफेक्ट थे, कुछ पास कर सकते थे, कुछ वापस भी आ सकते थे। तो पेनिट्रेटिंग पावर बोलते हैं इसको। तो पेनिट्रेटिंग पावर के अकॉर्डिंग उसने गोल्ड लिया। क्या किया, पहली ऑब्जर्वेशन नोट की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड एटम, पास थ्रू गोल्ड एटम विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड से विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे निकल गए, बिना मदद सीधे निकल गए, पहली ऑब्जर्वेशन में। दूसरी, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इस तरह से, इसको यूं कह सकते हैं फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे सीधे निकल गए, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड एटम डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो। बहुत कम ऐसे थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। तीसरे में ये कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस आ रहा है, तो वेरी फ्यू, 1 in 12,000, 12,000 में से कोई एक ऐसा था जो इस पास से इस तरह से वापस आ रहा है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड एटम, पास थ्रू गोल्ड एटम डिफ्लेक्टेड बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से वापिस आ रहे थे और ऐसे थे लगभग 1 in 12,000, 12,000 में से कोई एक आधा ऐसा था जो इस तरह से वापस आ रहा।
तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया गया रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कुछ कंक्लूजन दिए गए। जैसे ऑब्जर्वेशन फर्स्ट आई तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास है। क्या कंक्लूजन था देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंक्लूजन क्या आया। इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट कंक्लूजन होगा, ये ध्यान रखना है, आपने सेम सीक्वेंस में लिखना है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड एटम विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना मुड़े सीधे निकल गए। इसका मीनिंग है यहां कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होगा। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। पहला कंक्लूजन आता है देयर आर some empty space present in gold atom। तो गोल्ड एटम में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। इस ऑब्जर्वेशन का ये कंक्लूजन आ गया फर्स्ट का फर्स्ट, यानी इतनी बात पता लगी एटम का बहुत सारा स्पेस खाली रहता है। दूसरे few alpha particle pass through the gold atom deflected by some angle। इस अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं इसको, हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है एक्चुअली। अगर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऐसा लग रहा है ये रिपल्शन हो रही है, यानी यहां कोई चीज इसको रिपेल कर रही है, और रिपेल होता है लाइट चार्जेस में। अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां भी कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर डिफ्लेक्शन इस तरह से हो रही है, बाहर की तरफ जा रहा है कुछ एंगल से, तो इस बात को ये प्रूव करता है देयर आर सम पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ इट। तो सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ये इस बात को प्रूव करता है। तीसरा, अब थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव चार्ज इस अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। ये तब बैक कर सकता है जब इसका चार्ज इससे भी काफी हैवी है। और दूसरी बात, 12,000 में से एक वापस जा रहा है, यानी यहां जो भी पॉजिटिव चार्ज पड़ा है उस पर हैवी पॉजिटिव चार्ज है और स्मॉल वॉल्यूम का बहुत छोटा है, जिसके कारण से सिर्फ एक आधे को वापस मिल पा रहा है। तो थर्ड में आपको पता है, लगता है देयर आर सम हैवी पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्मॉल वॉल्यूम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ एटम, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ एटम। उसको नाम दे दिया फिर इन्होंने न्यूक्लियस। उसको बाद में क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इस तरह से रदरफोर्ड की इस एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। उसने कहा यहां जो हैवी पॉजिटिव चार्ज है इतना हैवी है कि वो अल्फा पार्टिकल को वापस भेज सकता है, डिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। वॉल्यूम इतना कम है कि 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल वापस जा रहा है, इसलिए सिर्फ एक पार्टिकल को वापस भेज रहा है क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम। और उसको बाद में नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। इस तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो ये है रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों